प्यारे बच्चों, आज हम सर हेनरी वुटन जी के द्वारा कंपोज्ड पोएम करैक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। यह पोएम एक डिडक्टिव पोएम है। डिडक्टिव का मतलब होता है प्रेरणा देने वाली, सदाचार वाली कविता। और इस पोएम में कवि ने बताया है, जैसे कि इनके टाइटल से ही आप समझ सकते हैं, करैक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। अगर कोई व्यक्ति एक सुखी और खुशनुमा जीवन जीना चाहता है तो उस लाइफ का लाइफ स्टाइल कैसा हो, क्या काम हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, कैसे गुणों को हमें अपनाना चाहिए और किन अवगुणों को हमें त्यागना चाहिए, यहाँ कवि ने इसको डिटेल में बताया है। तो शुरू करते हैं पोएम को। हाउ हैप्पी इज ही, यहाँ ही का मतलब एक एग्जाम्पल लिया है, कोई भी व्यक्ति जो भी एक हैप्पी लाइफ को जीना चाहता है तो उसके लिए बताया। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। हाउ हैप्पी कितना खुश है, इज ही वह व्यक्ति कितना खुश है, बोर्न जन्म से, और टॉट ये टीच की थर्ड फॉर्म, टॉट मतलब शिक्षा से, यहाँ पे इसका मतलब है जन्म से और शिक्षा से। दैट जो, सर्व देखिए जब किसी वर्ब में टीएच लगाते हैं तो लिटरेचर में उस टीएच का मतलब होता है एस या ईएस से। दैट सर्व्स यानी कि जो सेवा, नॉट नहीं, जो सेवा नहीं करता, अनदर्स विल दूसरों की इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है। दूसरों की इच्छा का मतलब यहाँ पर हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी का गुलाम है तो वहाँ पर उसकी सेल्फ जो डिसीजन होगा वो नहीं रह पाएगा, वो दूसरों की अकॉर्डिंग, दूसरों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। तो वो व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? मीन्स ए सर्वेंट और जो गुलाम है वो खुश नहीं रह सकता, वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का मालिक हो। तो यही बताया है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर, आर्मर का मतलब होता है कवच, रक्षा कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट माने ईमानदारी वाले और थॉट माने विचार, उसका रक्षा कवच उसकी ईमानदारी है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट और स्किल का मतलब होता है क्वालिटी, और जो उसकी सच्चाई है वो उसका सबसे अच्छा गुण है। यानी कि ईमानदारी से वो अपनी रक्षा करता है, क्या है कैसी भी सिचुएशन हो, लाइफ में कैसी भी समस्याएं आए, वो व्यक्ति ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता और वो व्यक्ति हर एक उसमें सिचुएशन में सत्यता का पालन करता है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है तो उसे ईमानदार होना चाहिए और उसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा, हुज पेशेंस, इसको हम सही तरीके से इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक क्लियर अर्थ निकल कर आए। हुज पेशेंस आर नॉट हिज मास्टर्स, पेशेंस का मतलब होता है जो हमारी पावर्स होती है, पावर्स यानी कि काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लालच, ये पेशेंस हैं। तो ये जो काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लालच जो ये पेशेंस हैं, ये आर नॉट हिज मास्टर्स, ये उसकी मालिक ना हो, यानी कि इन्होंने, इन पावर्स ने उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ना ले रखा हो, अपनी ग्रिप में ना ले रखा हो, बल्कि उस व्यक्ति का इन सभी पावर्स पर कंट्रोल हो। यानी कि अगर सपोज करो
कि लालच ने उस व्यक्ति को अपने ग्रिप में ले लिया, तो वो व्यक्ति तो लालची हो जाएगा, लालच करेगा जगह जगह। और अगर किसी का कोई भी सामान कहीं भी पड़ा है, हमें लालच नहीं है, तो इसका मतलब है कि लालच को उस व्यक्ति ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो हमारा इन पावर्स पर, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लालच, इन सभी पावर्स पर उस व्यक्ति का कब्जा हो, कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। हुज सोल, और उसकी आत्मा, सोल माने आत्मा, इज स्टिल, स्टिल का मतलब है ऑलवेज, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उस व्यक्ति की आत्मा को डेथ का डर ना हो, उसकी जो आत्मा है वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हो। यानी कि हमें जीवन का बहुत ज़्यादा मोह ना हो, मृत्यु का डर हमें ना सताए। अगर मृत्यु से हम डरेंगे तो हम हैप्पी नहीं रह सकते। अनटाइड, टाई माने बांधना, टाइड माने बंधा हुआ, और अनटाइड स्वतंत्र, वो स्वतंत्र हो। अनटू द वर्ल्ड विद केयर, केयर, केयर का मतलब देखभाल करना होता है, लेकिन यहाँ केयर का दूसरा मीनिंग एक और होता है चिंता करना। वो चिंता ना किए हुए हो, वो चिंता ना करता हो, वो चिंता मुक्त हो। किससे? ओ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव, प्रिंस का लव, और वल्गर ब्रीथ। मैं दो वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं। प्रिंसली लव का मतलब होता है लव बेस्ड ऑन, यानी कि एक राजा का प्यार, एक राजकुमार का प्यार। राजा का प्यार कैसा होता है? लव बेस्ड ऑन फ्लैटरी, फ्लैटरी का आपको पता है चापलूसी, चापलूसी वाला प्यार, तो वो चापलूसी वाले प्यार से फ्री हो। और वल्गर ब्रीथ, वल्गर का मतलब होता है, यहाँ वल्गर का मतलब होता है कॉमन पीपल, और ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। यहाँ पे इसका मतलब है क्रिटिसिज्म से, आलोचना से, यानी कि क्रिटिसिज्म बाय कॉमन पीपल, यानी कि साधारण लोगों की आलोचना से वो मुक्त हो। कोई व्यक्ति आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, उससे फ्री रहना है, अदरवाइज हम हैप्पी नहीं रह सकते। नेक्स्ट, हु एनवीज, ENVIES, एनवीज, ठीक है। एक वर्ब होती है आपकी ENVY, एनवी, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, और जब वाई को हटाएंगे तो वाई को आई में चेंज करके ES लग जाता है, एनवीज, ईर्ष्या करना। हु, और वो व्यक्ति, एनवीज नन, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस डथ रेज, यहाँ पर डथ मैंने बताया था वर्ब में TH आया, डज। रेज, रेज का मतलब है उठना, प्रोग्रेस करना। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में विकास करता है, यानी कि जिसको भी आप जानते हो, तो ऐसा व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है, वो किसी की तरक्की को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर, किसी के विकास को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करता है। नोर वाइस, और ना ही उसके प्रति वो इविल कंडक्ट, यानी कि बुरा कोई विचार या बुरी व्यवहार उसके प्रति नहीं लाता है। Who never understood how deepest woods are given with praise, ये बहुत बढ़िया लाइन। Who never understood, और वो कोई भी व्यक्ति वो नहीं समझ पाएगा। How deepest wounds, डीप का मतलब होता है गहरा, deepest माने गहरे, wounds का मतलब होता है घाव, are given मतलब आर गिवन मिल जाते हैं, या कितने गहरे घाव हो जाते हैं। विद प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है, लेकिन यहाँ प्रेज का मतलब है खिल्ली उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना। ऐसा व्यक्ति किसी की मजाक नहीं उड़ाता है, किसी का जो है उपहास नहीं करता है, क्योंकि उपहास से आप नहीं समझ सकते उस व्यक्ति को कितने गहरे जख्म, कितनी उसे ठेस, कितनी उसे पीड़ा पहुंचती है। तो हमें किसी की खिल्ली उड़ाकर किसी का उपहास, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं या फिर एक राजा के जो रूल्स होते हैं, हमें सारे उस रूल्स को फॉलो नहीं करना है, बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, हमें अच्छाई, सद्गुण, हमें अच्छाई के, भलाई वाले नियमों का हमें पालन करना है।
जो मानवता के लिए लाभदायक हो, जो दूसरों के लिए हितकारी हो, जिससे दूसरों को पीड़ा या कष्ट ना पहुँचे। हमें ऐसे नियमों का, ऐसे रूल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, हु हैथ हिज लाइफ फ्रीड फ्रॉम रूमर्स। और वो व्यक्ति खुश रह सकता है जो हु हैथ हिज लाइफ, जो अपने जीवन को रखता हो फ्रीड, स्वतंत्र, फ्रॉम रूमर्स। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, गॉसिप, अफवाहों से। ऐसा व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है वो अफवाहों से अपने आप को मुक्त रखता है, वो गॉसिप से या रूमर्स, अफवाहों से अपने आप को फ्री रखता है। हुज कंशियंस, और उसकी कंशियंस का मतलब है इनर वॉइस, अंतरात्मा, और उसकी अंतरात्मा इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। स्ट्रॉन्ग का मतलब है सबसे मजबूत, और रिट्रीट का मतलब होता है शरण स्त्री, शेल्टर। यानी कि वो अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी, अगर लाइफ में इफ़ ही हैज़ टू फेस डेंजर और डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो ही इज़ गाइडेड बाय हिज कंशियंस। मतलब अगर लाइफ में उसे कोई परेशानी, कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता भी है, कोई परेशानी आती भी है, तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग अच्छा कार्य करता है। Whose state can neither flatterers feed। फ्लैटरर्स का मतलब होता है चापलूस। वो whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great। और वो कभी ऐसा व्यक्ति कि दूसरे लोगों को, यानी कि जो चापलूस हैं, फ्लैटरर्स का मतलब है चापलूस, चापलूस लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। चापलूस लोग उसको जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते। नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही ऑपरेसर्स का मतलब होता है क्रूएल पर्सन्स, यानी कि दमनकारी लोग, और ना ही किसी और के वो दमन को ऑपरेसर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वर्ड को एक्यूजर्स, ये अगर आपका गलत हो तो ऑपरेसर्स है, ये OPPRESSORS, ऑपरेसर्स। ऑपरेसर्स का मतलब होता है क्रूएल पर्सन, दमनकारी व्यक्ति, यानी कि वह किसी दमनकारी व्यक्ति की जीत पर या उसकी जीत से भी अपने आप को दुखी नहीं करता या उनको हावी नहीं होने देता। यानी कि वो अपने माइंड को बैलेंस रखता है, ना ही वो क्षति होने पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और ना ही किसी से इन्फ्लुएंस होकर बहुत ज़्यादा फूल के, जिसे कहते हैं फूल कर कुप्पा हो जाना, ना ही वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टैंजा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, Who God doth late and early pray। इसको हम सही इस तरह से पढ़ेंगे, Who doth pray God late and early। और वो व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, वह व्यक्ति Who doth pray, वो प्रे करता है, वो प्रार्थना करता है, गॉड, ईश्वर की, लेट एंड अर्ली। लेट एंड अर्ली का मतलब है सुबह शाम, यानी कि वो हर समय गॉड का ध्यान लगाता है, वो आराधना करता है, वो गॉड को पूजता है और उनका अनुसरण कर रहा है। और ये भी ध्यान रहे, जब वो गॉड का ध्यान लगाता है या आराधना करता है या वर्शिप करता है, तो वो किसी तरह की कोई डिमांड या अपेक्षा गॉड से नहीं रखता है, या हमें कोई अपेक्षा या किसी लालचवंश कि गॉड हमें कुछ दे, कोई हमें लाभ पहुंचाए, वो निस्वार्थ भाव से गॉड को पूजता है या गॉड की आराधना करता है, निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। अगर स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो तब भी व्यक्ति दुखी होगा
और वो गॉड को शायद बुरा भला कोस सकता है। तो कह रहे हैं मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, उसका जो ग्रेस है, उसकी जो श्रद्धा है वो गिफ्ट वाली ना हो कि गॉड उसको कुछ गिफ्ट दे दे, गॉड उसको कुछ लाभ पहुंचा दे, वो ना हो। और हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और वो व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है, एंटरटेन करे अपना द हार्मलेस डे। हार्मलेस का मतलब है बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो अपना समय व्यतीत करे। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और वो अपना दिन व्यतीत कैसे करता है? अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर और अच्छे लोगों की संगत करके, विद्वान लोगों की, अच्छे लोगों की संगति में वो अपना टाइम स्पेंड करे और अच्छी अच्छी किताबों को पढ़कर वो अपना टाइम व्यतीत करे। और यदि हम इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, और ये स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दिस मैन इज फ्री, ऐसा व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है, इज फ्री फ्रॉम, वह स्वतंत्र रहता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल का मतलब है दास्ता और बैंड्स का मतलब है बंधन, बंधनों की लाइफ से ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, अपने आप को फ्री रखता है। और किस तरह के बंधन? होप टू राइज, होप टू राइज, राइज का मतलब है प्रोग्रेस से, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से ऊंचा उठने की, प्रोग्रेस करने की, बड़ा आदमी बनने की लालसा नहीं रखता है, क्योंकि आप बड़े आदमी होने की या धनवान होने की आशा में हो सकता है कुछ आप गलत कार्य करें। तो एक वो व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है वो बहुत बड़ा आदमी बनने की इच्छा नहीं रखता है, धनवान होने की या धन को अर्जित करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रखता है। और फियर टू फॉल, फॉल का मतलब है गिरना, यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश, विपत्ति। और वो कि उसका धन कोई चोर लूट कर ले जाएंगे या उसका धन चला जाएगा, वो उससे भी अपने माइंड को फ्री रखता है। यानी कि हमें अपने माइंड को बैलेंस्ड रखना है, हमें बहुत ऊपर उठने की लालसा और फिर जो हमारे पास है उसका चले जाने का जो भय हमारे माइंड में रहता है वो हमें खुश नहीं रहने देगा। तो हमें इन दोनों ही बातों से अपने आप को मुक्त रखना है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपनी मर्जी का मालिक हो, अपनी मर्जी का मालिक, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स, और वो लैंड्स का मतलब है यहाँ संपत्ति, खजाना, पैसा, और वो इस चीज़ का ना सोचता हो, पैसे की, संपत्ति की जो है अपेक्षा ना करता हो। और ऐसा व्यक्ति जो ऊपर बताए गए सद्गुण हैं यदि उनको फॉलो करता है और जो अवगुण है उनको त्यागता है तो ऐसा व्यक्ति, और लास्ट की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये फिगर ऑफ स्पीच में लाइन पूछी जाती है। तो देखते हैं, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो भौतिक रूप से धन से हो सकता है कि वो गरीब हो, लेकिन ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। ऐसा हो सकता है, देखिए ऑक्सीमोरन यहाँ पे यूज हुआ है, एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। तो हो सकता है कि भौतिक संपत्ति में, धन में वो कमज़ोर हो, कि वो थोड़ा सा जो है गरीब हो, लेकिन सद्गुणों की अगर हम बात करें, सद्गुणों के धन में या चरित्र के धन में वो इस जहान का मालिक है और उससे बढ़िया संतोषी और जो है खुश व्यक्ति इस लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी सद्गुणों के बेस पर कवि ने हमें बताने की कोशिश करी है तो किस प्रकार से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और हैप्पी लाइफ बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।